भारत ने पहले मैच में मिली हार से उबरते हुए हरारे में दूसरे T20I में मेजबान जिम्बाब्वे पर 100 रनों की शानदार जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा के 46 गेंदों में बनाए गए शतक, जो T20I में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया संयुक्त तीसरा सबसे तेज शतक है, ने शुभमन गिल की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के बाद 234/2 का स्कोर बनाने में मदद की, जो ऋतुराज गायकवाड़ के अनुसार कठिन और दो गति वाली सतह पर जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर था। निश्चित रूप से दूसरी पारी में भी ऐसा ही हुआ, जब भारत के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने मिलकर सिकंदर रजा की टीम को सिर्फ 134 रनों पर आउट कर दिया और उन्हें इस प्रारूप में रनों के लिहाज से उनकी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अभिषेक शर्मा की पारी 7 चौकों और 8 छक्कों की मदद से खेली गई इस तूफानी पारी ने उस पिच की प्रकृति को झुठला दिया जिस पर टीमें खेल रही थीं और भारत को एक औसत दर्जे के पावर प्ले से आगे बढ़ने में मदद की और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों के लिए वह मंच तैयार किया जो वे बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अंतिम 10 ओवरों में 160 रन बने, जो T20I में किसी पूर्ण सदस्य टीम द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। अभिषेक शर्मा ने छक्के के साथ अपना खाता खोला, जो आने वाले समय का संकेत था, लेकिन शुभमन गिल का जल्दी विकेट शायद इसका मतलब था कि आतिशबाजी को इंतजार करना होगा। ब्लेसिंग मुजाराबाई का विकेट मेडन, जिसमें गिल आउट हुए और ऋतुराज गायकवाड़ का वापसी का मौका छूट गया, पहले 6 ओवरों का मुख्य आकर्षण था, जो काफी हद तक भारत के अपने कप्तान को जल्दी खोने से उबरने के बारे में थे। यह जोड़ी 137 रनों की साझेदारी करने में सक्षम थी, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी साझेदारी थी। निश्चित रूप से बहुत सारे कौशल और पावर हिटिंग के कारण थी, लेकिन कुछ भाग्य भी था। अभिषेक 24 गेंद पर 28 रन बनाकर खेल रहे थे, जब वेलिंगटन मसाकाद्जा ने लॉन्ग पर उनका कैच छोड़ दिया। उन्होंने 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस प्रक्रिया में सिकंदर रजा और डियोन मेयर्स को आउट किया। बाद वाले ने एक ही ओवर में 28 रन दिए। अभिषेक को अपना पहला T20I शतक बनाने के लिए केवल 13 और गेंदों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मसाकाद्जा के खिलाफ छक्कों की हैट्रिक के साथ यह उपलब्धि हासिल की। वह अगली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हो गए, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस चरण के दौरान सभी 7 छक्के अभिषेक ने लगाए, जिसमें ऋतुराज दूसरे छोर पर आदर्श स्थिर खिलाड़ी साबित हुए। यह खेल का वह चरण था जहां भारत जिम्बाब्वे से काफी आगे निकल गया। रिंकू सिंह 22 गेंदों पर 48 में उनके नामित फिनिशर ने नाबाद ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पारी के अंतिम 5 ओवरों में रनों की बरसात कर दी। रिंकू ने जिम्बाब्वे के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मुजरबानी के खिलाफ 3 छक्के लगाने में कामयाबी हासिल की और ल्यूक जोंगवे के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाकर पारी का अंत किया, जिन्होंने 53 रन देकर 4 ओवर में अपना कोटा पूरा किया। जिम्बाब्वे ने पावर प्ले में कड़ी मेहनत की और भारत को आउटस्कोर किया, लेकिन यह जोखिम भरा था और 4 विकेट के रूप में सामने आया। मासूम कैया एक बार फिर मुकेश कुमार की आने वाली डिलीवरी का शिकार हो गए, लेकिन अभिषेक को नई गेंद सौंपने का प्रयोग योजना के मुताबिक नहीं हुआ। पार्ट टाइम स्पिनर ने दूसरे छोर पर 19 रन दिए। मुकेश ने अगले ओवर में ब्रायन बेनेट को बोल्ड कर दिया, जब बल्लेबाज ने उन्हें लगातार 2 छक्के मारे थे, लेकिन यह वास्तव में अवेश खान का दोहरा विकेट था जिसने पावर प्ले को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में बदल दिया। कप्तान रजा के आउट होने से पहले मायर्स ने एक गेंद को सीधे कवर पर काटा। एक बार जब तेज गेंदबाजों ने पावर प्ले में अपना काम कर दिया, तो बीच के ओवरों में स्पिनरों ने अपना दबदबा कायम रखा। रवि बिश्नोई, जिन्होंने अपने पहले 2 ओवरों में केवल 3 रन दिए, ने अपने तीसरे ओवर में क्लाइव मदांडे LBW का विकेट लिया। दूसरे छोर पर वाशिंगटन सुंदर थोड़े कम किफायती लेकिन उतने ही प्रभावी थे। उन्होंने जॉनथन कैंपबेल का विकेट लौटाया, जो गलत समय पर स्लॉग स्वीप पर आउट हो गए।
दोनों ने मिलकर पावर प्ले के बाद लगातार 6 ओवर फेंके और 2 विकेट चटकाते हुए 25 रन दिए और यही मैच का नतीजा था। एक बार जब जिम्बाब्वे ने शीर्ष पर बहुत सारे विकेट खो दिए और फिर बीच के ओवरों में नहीं चल सका, तो लिखा हुआ दीवार पर था। सलामी बल्लेबाज वेस्ली मधेवेरे 17वें ओवर तक टिके रहे, लेकिन बिश्नोई की गेंद पर उनके आउट होने के बाद अंत और भी करीब लगा। इसके बाद अवेश खान ने मुजरबानी को हार्ड लेंथ गेंद पर मिडन पर कैच कराया। इससे पहले जोंगवे ने मुकेश की गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर 1 रन लिया। भारत के 2-0 विश्व नमस्कार, चैंपियन मेरे बनने चैनल के पर ठीक आपका एक स्वागत सप्ताह है। बाद हम सभी उनकी